दोस्तों, मैं सूरज सर और आपका लूजा स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो आपको मैंने बहुत सारे दिए हैं, जीके के दिए हैं, फिजिक्स के दिए हैं, आपको मैथ के भी कुछ वीडियो आपको अपलोड किए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी बताने वाले हैं। हिंदी में होता है रस। रस के बारे में आज हम बात करेंगे कि रस आखिर होता क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे आनंद। ठीक है, तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो हम आनंद लेते हुए रस की शुरुआत करेंगे। तो रस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखेंगे कि रस हमारा होता है का सेंटीमेंट्स, इसको इंग्लिश में सेंटीमेंट्स कहते हैं। और लेकिन रस की पहले हम डिफिनेशन से शुरू करेंगे, क्योंकि बिना डिफिनेशन जाने कुछ जान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आखिर हमको क्या चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। इसको सीरियस एकदम पढ़ते चलेंगे। आपको मेन रस क्या है उसके बारे में बताएंगे। आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए हम पहले रस पे अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, उसके डिफिनेशन आपको बताएंगे। तो देखेंगे आप, हम रस की डिफिनेशन बताते हैं। तो देखिए, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, ठीक है, पढ़ना तो ठीक है लेकिन सुनकर भी, ठीक है, सुनकर और नाटक आदि को देखकर, किसी नाटक को देखकर हमारे चित्त यानी हृदय में विचित्र उमंग उठने लगती है, जिसे रस कहते हैं। यानी उमंग का मतलब यानी आनंद उठने लगता है, या कुछ भी ऐसे टाइप का होगा जैसे, या तो फिर इस जगह पे क्या होगा, रस इसे ही कहते हैं। यानी विचित्र उमंग की लहरें उठने लगती हैं, तो उसे हम रस कहते हैं। रस के अंग क्या है, आखिर रस किन किन चीजों से मिलके बना है। तो देखेंगे रस के 4 अंग है। ठीक है, रस के 4 अंग है। तो देखेंगे पहला अस्थाई भाव, दूसरा हमारा देखेंगे विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। आखिर अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों चीज से मिलके हमारा रस बना है दोस्तों। तो यहाँ से अब देखेंगे कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आखिर होता क्या है। ठीक है, आखिर इन चीजों से मिलकर रस बना है। जैसे हमारे 5 तत्वों से माना जाता है कि हमारी शरीर बनी है मिलकर, वैसे ही इन चारों क्या है अंगों से मिलकर रस हमारा बना है। तो अब देखेंगे पहला बिल्कुल सीरियल वाइज से देखेंगे कि आखिर ये होते क्या है। तो देखेंगे हमारा पहले अस्थाई भाव। ठीक है, तो हम 4 आपको बताए हैं कि 4 अंगों से मिलके बना है। तो देखेंगे पहले हमारा अस्थाई भाव। ठीक है, तो अस्थाई भाव को प्रधान भाव कहते हैं। इसे प्रधान भाव कहते हैं क्योंकि यही मुख्य इसका क्या है, अंग है, यानी इसका मेन अंग यही है। ठीक है, तो देखेंगे जिस कारण से रस हमारे, ठीक है, रस हमारे मन और चित्त में जगह बनाता है, यानी जगह बनाता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो कोई भी कारण हो, जिस कारण से क्या है कि रस हमारे मन या हमारे हृदय में अपना स्थान बना ले, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारा विभाव आएगा। विभाव दूसरा नंबर पे, जो कारण अस्थाई भावों को यानी कि इन प्रधान भावों को जगा देते हैं, यानी उसे जागृत कर देते हैं या उत्पन्न कर देते हैं हमारे हृदय या मन में, उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, उसे विभाव कहते हैं। अब देखेंगे कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं, यानी विभाव जो हमारे हैं वो भी हमारे क्या है, 2 प्रकार के हैं। पहला आलंबन विभाव, ठीक है, पहला आलंबन विभाव, ठीक है, और दूसरा उद्दीपन विभाव। लेकिन पहले देखेंगे आलंबन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, जिस विकार, ठीक है, जिस विकार या ध्वनि या कर्ता का सहारा पाकर, विकार यानी ध्वनि या कर्ता का सहारा पाकर अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, यानी मन और हृदय में क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखेंगे कि आलंबन विभाव कैसे होगा। तो जैसे हम देखेंगे नायक नायिका, यानी नायक नायिका के बीच में ही आलंबन विभाव उत्पन्न होता है। तो देखेंगे आलंबन विभाव 2 पक्षों में होता है, यानी 2 पक्ष इसके होते हैं। ठीक है, आलंबन विभाव जब भी उत्पन्न होगा तो 2 पक्ष होंगे, जैसे हमने नायक नायिका आपको बता दिया है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आश्रय लंबन, ठीक है, आश्रय अवलंबन आखिर आपका होगा क्या। ठीक है, तो जिसके मन में भाव जागता है, यानी कि क्या है,
यहाँ पे हम ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे राम, ठीक है। राम के मन में क्या है, भाव जागृत हो गया, ठीक है। यानी राम के मन में भाव जागृत हो गया, ठीक है। यानी सीता को देख के उनके अंदर क्या हो गया, मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, ठीक है। या प्रेम का हो या घृणा का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि हमारा आश्रय अवलंबन भाव क्या होगा, जिसके मन में भाव जागृत, यानी राम के मन में भाव जागृत होता है। देखेंगे विषयालंबन, ठीक है। अब विषय पे चलेंगे। आखिर क्या विषय है कि जिस विषय से राम के मन में होता है, तो जिसके कारण भाव जागृत होते हैं, यानी सीता के कारण, ठीक है। सीता के कारण। तो दोस्तों देखेंगे राम और सीता, मान लो कि जैसे राम ने सीता को देखा और उनसे प्रेम करने लगे, यानी उनके रूप में मोहित होकर क्या उनसे प्रेम करे, यानी प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों से क्या हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि राम और सीता दोनों क्या है, आश्रय लंबन और विषय लंबन, दोनों के उदाहरण आपको मिल चुके हैं। नायक नायिका यही है ना, नायक जो है राम है और नायिका हमारा सीता है। तो ऐसे आप इतना जान चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद उद्दीपन विभाव की बात करें। देखेंगे हमारा उद्दीपन विभाव, आखिर हमारा उद्दीपन विभाव होता क्या है, ठीक है। तो देखेंगे उद्दीपन विभाव आपका क्या होगा, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को, यानी किसी वस्तु या परिस्थिति को, ठीक है, देखकर, यानी कि देखकर अस्थाई भाव परिस्थितियों और वस्तुओं को देखकर अस्थाई भाव, ठीक है, उद्दीप्त हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे हम देखेंगे नायक नायिका के कारण ही तो उद्दीपन विभाव, पहला आलम्बन विभाव हुआ है। यानी कि नायक नायिका क्या है, उद्दीपन विभाव के कारण है, ठीक है। चांदनी को भी देख के हमारे मन में क्या होता है, एक विचित्र भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक अस्थाई भाव जगह बना लेता है कि चांदनी बहुत खूबसूरत है, ऐसी है वैसी है, ठीक है, बहुत उजाला देती है, ठीक है। चांदनी रात भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देखेंगे शारीरिक चेष्टा की बात कर रहे हैं, यानी शारीरिक चाहत, ठीक है। जैसे कि नायक नायिका को पारस्परिक मेल को ही हम शारीरिक चेष्टा मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का जब मिलाप होगा तो उसे ही हम शारीरिक चेष्टा करेंगे। यानी कि शारीरिक चेष्टा अपने आप उत्पन्न हो जाती है कि हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी। तो इस प्रकार के कारण उद्दीपन विभाव के कारण होते हैं, यानी उद्दीपन विभाव ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके बाद आ रहा है तीसरा नंबर हमारा अनुभाव है, ठीक है। अनुभाव जो है तीसरा नंबर उसका अंग है। तो देखेंगे मन के भाव को यानी मस्तिष्क के भाव को शरीर पर, यानी हमारे शरीर पे, ठीक है, यानी शरीर के ऊपरी या अंदरी भाग पर, ठीक है, व्यक्त होने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अनुभाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उद्दीपन विभाव तो हो गया आपका। अब देखेंगे अनुभाव किसे कहते हैं। तो देखें आपके मन के भाव को शरीर पर व्यक्त होने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अनुभावों की संख्या 8 है, ठीक है। पहला स्तंभ, ठीक है, दूसरा संवेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप और छठवा जो है रंगहीनता या विवर्ता, ठीक है। सातवां अश्रु और इसमें आठवां प्रलय संज्ञा विहीनता, ठीक है। यानी ये 8 उद्दीपन अनुभाव के कारण है, ठीक है। तो अनुभाव के 8 कारण है। इसके बाद देखेंगे लास्ट नंबर हमारा आ रहा है संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव देखेंगे मन में यानी हमारे मस्तिष्क में आने वाले क्षणिक को अस्थायी भी, यानी कि कुछ पलों के लिए, ठीक है, आने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। जैसे इनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, लेकिन दोस्तों आपको 33 बताएंगे तो आप बोरिंग में हो जाएंगे कि हाँ 33 इतना सब होगा क्या, ठीक है। तीसरे से मुख्य हम छाट के आपको जैसे में बता दे रहे हैं। पहला हर्ष यानी खुशी, दूसरा लज्जा को तो आप जानते हैं, शर्मिंदगी, चिंता भी होती है, ठीक है। मोहित होना किसी पे। पांचवा नंबर उत्सुकता, ठीक है। पांचवा नंबर उत्सुकता यानी कि उत्सुक हो जाना, किस चीज को पाने के लिए, देखने के लिए उतावला हो जाना। और छठवां हमारा मृत्यु भी ये क्या है, इसमें संचारी भाव का कारण मृत्यु भी आना निश्चित है, यानी कि हमको मृत्यु से डर लग रहा है, इसलिए हमको संचारी भाव मृत्यु को रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे आप इतना जान गए तो बहुत जान गए दोस्तों। अब हम मुख्य पॉइंट पे चलेंगे। हमारा रस मानो रस क्या क्या कौन कौन से रस होते हैं। रसों के को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बेल के जरिए आपको ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आप घबराइए मत, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमने बोला था शुरू में कि रस यानी आनंद ही, आपको आनंद जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आनंद देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले नंबर से कि रस कितने प्रकार के होते हैं। अब रस के प्रकार अभी तो हमको पता चल गया, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो रस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम रस पे स्टार्ट के प्रकार। तो आप देखेंगे कि रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रस हमारे क्या होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। तो रस देखेंगे, फिर अस्थाई भाव, फिर उनके उदाहरण। ठीक है, तो पहले हमारा रस स्टार्ट होता है श्रृंगार रस। इसका देखेंगे अस्थाई भाव रति या प्रेम। ठीक है, रति या प्रेम है। ठीक है, तो लेकिन श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो संयोग संग के उदाहरण देखेंगे, बतरस लालच लाल की। ठीक है, बतरस यानी बात, लालच यानी बातों का लालच क्या है, लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक है, मुरली धरी लुकाए यानी श्री कृष्ण की मुरली क्या कर रही है, लुका ले रही है। कौन, राधा। ठीक है, राधा क्या कर रही है कि मुरली उनकी छुपा ले रही है। और सौ करे भवन हंसे। ठीक है, सौ करे यानी कसमें खाए अब भावों से हंसे, अपने भावों से क्या करें, हंसे। देन कहे, देने को कह रही है। ठीक है, नटी जाए यानी कि फिर क्या कर रही हो कि मुकर जा रही है, यानी देने के लिए कह रही है लेकिन उसे दे नहीं रही है। ये बतरस लालच यानी उनकी बातों का है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए क्या है कि अपने में रूठ जा रहा है, फिर वो मिल जा रहा है। लेकिन इसका एक उदाहरण आपको और बता रहे हैं संयोग श्रृंगार का। दूसरा उदाहरण हमारा होगा, देखें क्या, एक सिंपल सा है, एक गाना आपने सुना होगा कि मोरा पिया मुझसे बोलत नाही और द्वार जिया के खुलत नहीं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं कि उसके पिया किसी किसी पत्नी के पिया क्या कर रहे हैं कि बोल नहीं रहे। ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि उनसे रूठ गए, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो मान जाते हैं, यानी उनका संयोग यानी फिर मिलाप हो जाता है। लेकिन वियोग श्रृंगार, दूसरा श्रृंगार देखेंगे हमारा वियोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार के बाद दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। तो देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, निस दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है, निस दिन, निस मीन्स रात और दिन। ठीक है, रात और दिन बरसत नैन हमारे यानी रात दिन हमारे नैन क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, यानी कभी इसको बढ़ा रहा है कि बरसत यानी कि रो रहे हैं। ठीक है, सदा रहित पावन ऋतु, सदा क्या है, सदा एक पावन एक सुखी ऋतु यानी क्या कर रही है कि पहले क्या थी, सदा रहित पावन। ठीक है, ऋतु यानी बरसात का दिन सदा के लिए आ गया है, यानी उसके आंखों से हमेशा के लिए आंसू बह रहे, कभी रुक नहीं रहे हैं। हम पे ते, हम पे जब ते श्याम सिधारे। ठीक है, जब से क्या करें उसके श्याम, यानी कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, राधा है। ठीक है, यानी कि राधा से कृष्ण क्या है कि बिछड़ गए हैं, तो उनके नैन क्या है, हमेशा रो रहे हैं, यानी उनके वियोग में रो रहे हैं और फिर उनका मिलाप नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो गया। ऐसे में हम कहते हैं किसी पत्नी का पति जैसे हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसके पास कभी नहीं आता है। यहाँ पे वियोग श्रृंगार उत्पन्न हो गया, आप उदाहरण भी देख चुके हैं। दूसरा हमारा है दोस्तों हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी होता है हास्य। ठीक है, तबूतरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, यानी क्या कर, तबला लेकर। ठीक है, मंच पर बैठे प्रेम प्रताप यानी प्रेम प्रताप जो है मंच पे बैठ जाते हैं। साज मिले 15 मिनट, साज तो 15 मिनट तक देते हैं। घंटा भर मारा आलाप, और घंटा भर क्या करते हैं उसके सुरों को आलाप देते हैं, और घंटा भर आलाप। ठीक है, राग में मारा गोता, घंटा भर आलाप करने के बाद राग में गोता लगाते हैं, यानी राग में क्या करते हैं उसको प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए राग में मारा गोता और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, यानी कि जब इतना इतना घंटा जब आलाप कर रहे हैं आप, तो आप गाएंगे कब कुछ पता नहीं है, इसलिए क्या करें सारे श्रोता क्या करें वहां से खिसक जा रहे हैं, यहाँ से हास्य रस इससे उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आप हास्य रस श्रृंगार रस जान चुके हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे बताएंगे। ठीक है, तीसरा से करुण रस। ठीक है, तो करुण रस देखेंगे, करुण का स्थायी भाव हमारा शोक है। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है देखेंगे, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, यानी कि कोई पत्नी है वो करुण में वियोग में किसी के रो रही है और रो के बोल रही है, प्रिय पति व
मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी जो बहुत प्रेम करती है उसे कह रही है कि प्रेम प्यारा मेरा पति कहाँ है। देखेंगे दुख जलधि डूबी का सहारा कहाँ है, यानी दुख में जब मैं डूब गई हूँ, यानी दुख रूपी सागर में या समुद्र में जब डूब गई हूँ तो उसका सहारा कहाँ है। तो इससे स्पष्ट होता है इन शब्दों से कि कोई पत्नी क्या है, दुख में डूबी है अपने पति के, और वो क्या कर रही है, उससे सहारा मांग रही है, उसको पुकार रही है। ठीक है, तो ऐसे करुण रस हो गया। वीर रस का देखेंगे इसका स्थायी भाव हमारा उत्साह है दोस्तों। तो देखेंगे वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है, और धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है। ये हमने पीछे कविता में पढ़ चुकी है। ये हमारे वीर रस को यानी हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला एक क्या है कि यहाँ पे जो लिया गया वहां से हमने इसको रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि ये प्रभात फेरी इस तरह से मिल गई हमको, ये वीर तुम बढ़े चलो। इस बार इस यहाँ पे देखेंगे रौद का होगा क्रोध। क्रोध को देखेंगे उस काल मारे क्रोध के, उस समय मेरे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, यानी तन क्या है, समुद्र का भी कांपने लगा, समुद्र सॉरी यहाँ पे तन कांपने उसका लगा, यानी शत्रु का क्या कर रहा है कि तन भी यानी शरीर भी कांपने लगा। मानो हवा के जोर से, हवा के जोर से, यानी मान लेते हैं कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। जैसे कि हवा जब चलती है तो सागर में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही उस समय उसके क्रोध से, ठीक है, कांपने उसका तन लगा। ठीक है, तो यानी उसका शरीर क्या है, कांपने, यानी शत्रु का शरीर कांप रहा है। ठीक है, भयानक का देखेंगे भय होगा यहाँ पे प्यू प्यारे सब ऊपर। ठीक है, प्यू प्यारे सब ऊपर, यानी कि कोई लड़की है वो अपने सखी से कह रही है, यानी शादी की पहले की बात। ठीक है, वो उससे कह रही है कि देखो सखिया कि प्यार सब ऊपर हमारे, यानी पिया का प्यार तो हमारे ऊपर रहेगा। सो पुनि करे दहुकाय। ठीक है, सो पुनि करे दहुकाय। अब उसकी अब देखेंगे कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसके ऊपर क्या है कि अब उस सो पुनि करे दहुकाय, यानी उसके ऊपर हमारे ऊपर उसका दबाव है। अब वो जानेगा कि क्या वो करेगा। कहूँ सुख राखे कि दुख हो, क्या पता कि वो सुखी भी रखेगा या दुख राखे कि दुख। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें सुखी रखेगा या दुखी। दहु कर्म यदि निभा, लेकिन किसी भी तरह हमें क्या करना है, अपना निभा ही करना है। इससे पहले कि हम अपने आप को पूरा स्वतंत्र रखने कि मनो हमें पति के पास जाने से पहले हम सुखी रहे। इस बात को सोच के सखी क्या कर रही है, बता रही है, तो वो क्या कर रही है, भय से काँप रही है कि हमारा पति कैसे रखेगा, कैसे उसके माता पिता हमारे सास ससुर रखेंगे, उसको भय लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे विभत्स रस, विभत्स का होगा जुगुप्सा या घृणा। अब देखेंगे इसका जिस दिन देखे वे कुसुम, जिस दिन देखे वे कुसुम, जिस दिन उस कुसुम को देखा है। गई सु बीती बहार, गई सु बीती बिहार। ठीक है, अब देखिए कि कोई व्यक्ति या कोई नायक नायिका से लिया गया कि नायक पहले क्या कर रहा है कि देख रहा है किसी स्त्री को या अपनी प्रेमिका को देख कर क्या कर रहा है कि जिस दिन देखे हुए कुसुम। ठीक है, यानी उसे फूल समझ के बता रहा है। ठीक है, या बता रही है कि उस कुसुम यानी फूल को देख के वो मोहित हो जाता है। गई सु बीती बहार। ठीक है, यानी उसके बुढ़ापे में उसकी जो कुसुम रूपी जो बहार थी वो क्या कर रही है, बीत जा रही है। अब अली यानी पत्तियों से लिया गया है। ठीक है, पत्तियां यहाँ पे होंगी दोस्तों। अब अली रही गुलाब में, यानी पत्तियां रही आपत कटीली तार, और आ रहे हैं उसमें क्या, उसकी डंटियों में कटीली तार है। यानी कि क्या हो रही है कि जब कोई प्रेमिका जब बूढ़ी जब हो जा रही है तो उसके प्रेमी को वह एक पत्ती और काट वाले गुलाब की तरह स्पष्ट रूप से पता चल रही है। ठीक है, यानी वो प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ उससे अब क्या कर रहा है, घृणा रूपी हो रही है। ठीक है, अद्भुत रस विष में आश्चर्य। ठीक है, अद्भुत रस को देखेंगे कि विष में या आश्चर्य की बात कर रहा है। केशव कहीं न जाए क्या कहिए, यानी कि कह रहा है कोई कि केशव यानी श्री कृष्ण कहीं न जाए क्या कहिए, यानी क्या हम कहें कुछ कहा नहीं जाता है। और देखे तो रचना विचित्र, आपकी रचना को विचित्र, इस रचना को देखकर हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। अति समझू मन ही मन रहिए, यानी हमारी जो समझ है वो हमारे मन ही मन में रह जा रही है, बोला नहीं जा रहा है आपकी इस विचित्र रचना को देख के। तो ऐसे आप इसको जान चुके हैं 8 नंबर तक। अब आपको इसके आगे हम बता रहे हैं। नवा हमारा शांत रस है। ठीक है, शांत रस है, और ये 10वां स्नेह रस।
तो देखेंगे कि शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग होता है। तो उदाहरण में देखें, मन रे तन रे, मन और तन रे, ठीक है, मन और तन की बात कर रहा है। कागज का पुतला, ठीक है, यानी कागज का एक पुतला है। लागे बुध बिनसी जाए छिन में, यानी कि जब बुध जब लग जाएगी, बिनसी विनाश की, ठीक है, तो छिन बिनसी जाए छिन में, यानी क्या हो रही है, जब विनाश जब लग जाएगा तो तन में ये यानी क्षण में क्या हो रही है कि छिन जाएगी। गर्वे करे क्या इतना, यानी गर्व किस बात का करें हम, ठीक है। मन और तन तो कागज का पुतला है। लागे बुध बिनसी जाए छिन में, यानी कि जब मृत्यु रूपी बुध जब लग जाएगी तो यह तन में क्या करे, क्षण में छिन जाएगी। तो गर्व क्या रे कहते हैं, यानी इस पे गर्व क्या करें, इस बात को सोच के हम शांत रहते हैं, ठीक है। देखेंगे स्नेह रस, स्नेह का होगा वात्सल्य। आते ही उपकार याद है माता, ठीक है, आते ही उपकार याद है माता, ठीक है, यानी कि कोई पुत्र है, माता के प्रति उसका वात्सल्य यानी स्नेह उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहा है कि आते ही उपकार याद है माता, है माता तुम्हारे उपकार जब याद आ रहे हैं तो तेरा हो जाऊं मन मुग्ध, यानी तेरे ही हो जाऊं ऐसा मन हमारा मुग्ध हो जाता है, यानी तुझ पे मोहित हो जाता है। भक्ति भाव का प्रेरा, यानी तेरे ही ऊपर भक्ति करने का या तेरे ही गुणगान गाने का मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भक्ति रस, भक्ति का भी रतिया प्रेम ही होता है, ठीक है। तो जैसे श्रृंगार में रतिया प्रेम था, वैसे ही इसका भी इन दोनों का स्थायी भाव एक ही है। तो देखेंगे जाति पाति को पूछत नहीं, जात और पात दोनों कोई पूछता नहीं है श्रीपति के दरबार, यानी भगवान के दरबार में जाति और पाति को कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह एक भक्ति रूपी यहाँ पे रतिया प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ये वीडियो आपको लास्ट तक हमें पढ़ा दिया, ये वीडियो अब खत्म हो चुका है। तो इस तरह इस चैप्टर के बारे में हम जान चुके हैं, या रस को पूर्ण रूप जान चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।